हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक्ट क्या है। जैसा कि मान लीजिए कोई सभी एक मिनिस्टर या मंत्री ने क्या किया, एक प्रपोजल लेकर आए कि पार्लियामेंट में कि ये चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया ऐड करना चाहिए इस पार्ट में। ठीक है, वो जो प्रपोजल लेकर आए हैं वो तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उसे साइन नहीं कर देते। मतलब वो पार्लियामेंट में पहले लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे अपना प्रपोजल, फिर राज्यसभा में करेंगे, और अगर दोनों ने उससे रजामंदी दे दिए तब वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, और अगर प्रेसिडेंट ने भी उसे साइन कर दिए तब वो एक्ट बन जाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के साइन करने से पहले उस प्रपोजल को हम लोग कहते हैं बिल। ठीक है, प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद वो एक्ट बन जाते थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में क्या है। पहले तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये एक्ट लाया किसने था। मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास करने के बाद ही आए थे, लेकिन इसे प्रेजेंट किसने किया था? इसे प्रेजेंट पीवी नरसिम्हा राव ने। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई एक मिनिस्टर हो सकता है, वो एक प्रपोजल लेकर आना चाहिए। ठीक है, तो ये पीवी नरसिम्हा राव जी ने इसे लाया था और वो उस समय के कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकते हैं। और वो इस अमेंडमेंट एक्ट को क्यों लाया था? ताकि वो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर सके। अब पंचायती राज क्या है? जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि पंचायती राज है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि जो गांव के स्तर में, मतलब गांव के स्तर में हो या टाउन के स्तर में, जो कुछ भी लोकल गवर्नमेंट है, उन लोगों को हम, उन लोगों के मतलब जो गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट, उसको हम लोग कहते हैं पंचायती राज। अब हम लोग देखते हैं कि इस एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लंबा चौड़ा किताब आप लोग मान सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के साइंस बुक में हो या पॉलिटी के बुक में हो, बहुत सारे चैप्टर्स है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे शेड्यूल्स है। ठीक है, तो हम लोग को ये समझना जरूरी है कि ये एक्ट कौन सी पार्ट में है, कौन सी आर्टिकल में है और कौन सा शेड्यूल में है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये एक्ट। ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है, ये पार्ट 9 में आते हैं और ये कौन से आर्टिकल्स में है? 243 टू 243 ओ। 243 ओ, ये जीरो नहीं है, ओ है। ठीक है, और ये कौन सा शेड्यूल के अंदर में आते हैं? 29th शेड्यूल। 29th शेड्यूल, जिसमें जिसमें 29 फंक्शनल टर्म्स को डिफाइन किया गया है। 29 फंक्शनल टर्म्स को डिस्क्राइब किया गया है। जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो किसके ऊपर कार्य करते हैं? वो डील विथ 243G। मतलब 243G जो आर्टिकल थे उसके ऊपर ये 29 जो फंक्शनल टर्म डिफाइन किए थे ना, वो कार्य करते हैं, काम करते हैं उस पे। ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये मतलब याद रखने की चीज है, ये समझने की चीज उतना नहीं है। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मतलब इस एक्ट के आने से क्या बदलाव हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में चेंजेस आए। ठीक है, आर्टिकल 40 में कुछ चेंजेस आए। क्या चेंजेस? प्रैक्टिकल चेंजेस आए। मतलब आर्टिकल 40 पहले से ही था, लेकिन उस आर्टिकल को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कौन किया? इस आर्टिकल ने किया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ने किया। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आर्टिकल 40 में क्या थे, है ना। आर्टिकल 40 में थे कि स्टेट सेल, यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट है। पॉलिटिक्स में स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं होते हैं। स्टेट का मतलब पार्लियामेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, और नॉर्मल जो स्टेट हम लोग कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के जो स्टेट बनते हैं उसे भी हम लोग कहते हैं। यहाँ पर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है, यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड endow them, मतलब देना, and endow them with powers as necessary to enable them to function as units of self government। मतलब आर्टिकल 40 ने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेंगे? विलेज पंचायत को एस्टैब्लिश करेंगे, और विलेज पंचायत को एस्टैब्लिश करके हम उसे पावर्स देंगे, जो पावर्स देना चाहिए
जिस पावर्स के देने से क्या होंगे कि विलेज पंचायत का अपना खुद का गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट कह सके। तो ये तो आर्टिकल पहले से था, लेकिन इससे कार्य में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल किस आर्टिकल की वजह से हुआ? इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जो आर्टिकल नंबर 243 टू 242 है, इसके वजह से हुआ है। शायद आप लोग समझ गए हैं। सब समझ में आया कि नहीं ये आप लोग, सॉरी, समझ में आया कि नहीं ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी। अभी हम लोग देखते हैं कि थर्ड नंबर जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंस है वो क्या है? देखिए, ये एक्ट गिव्स पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। मतलब अगर अब यहाँ स्टेट का मतलब क्या है? जो डिस्ट्रिक्ट बन के स्टेट बनते हैं, नॉर्मल स्टेट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि स्टेट को, किसी भी स्टेट में खुद फैसला नहीं ले सकते कि हम लोग 4 टायर बना देंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल, मतलब विलेज, और एक न्याय पंचायत भी बना देंगे, खुद का नहीं। वो जो भी करेंगे, स्टेट जो भी करेंगी, वो अपना विल नहीं चला सकते, अपना मर्जी नहीं चला सकते। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा उसे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी दिया गया है फीचर्स, उसे मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। प्रोविजंस मतलब क्या है? किसी भी चीज का अगर हम उसे यूटिलाइज करें, मतलब यूटिलिटी ऑफ दिस एक्ट यू कैन सी इन वन वे, ठीक है। तो प्रोविजंस 2 तरह के हैं, एक तो है कंपलसरी, ठीक है। कंपलसरी मतलब क्या है? मैंडेटरी, ये करना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट है वॉलंटरी, जो मतलब कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो कंपलसरी में क्या है, आप लोगों को पता ही होगा कि स्टेट जो भी लॉज बनाएंगे पंचायत के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है, उसे देख के, उसे सुन के, मतलब क्या बनवाना चाहिए? जो स्टेट के लॉज है पंचायत के लिए, वो बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वॉलंटरी, मतलब जो, मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना भी हो तो भी चलेगा। मतलब देखिए, आप लोग के टाउन में, गांव में एक नाला बनाने का मतलब चाहिए, नाला को ठीक करने का, मरम्मत करने का जरूरत है। क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाएंगे? स्टेट नहीं जाएंगे ना। तो स्टेट खुद फैसला ले सकते हैं कि ये नाले ठीक कर सकते हैं, है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब जियोग्राफिकल हो या पॉलिटिकल, कुछ एक्टिविटीज में क्या कर सकते हैं, जो स्टेट है खुद के डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा बड़ा फैसला, एक सड़क बनवाना, मतलब एक नेशनल हाईवे बनाना, तब तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सेंट्रल से भी उसे ऑर्डर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही थे मतलब 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में फुल डिटेल्स। शायद आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ले लीजिए, ठीक है, मेरा शेडो पड़ रहा है नहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका फीचर्स क्या है। मतलब इसने तो कुछ बातें बताए होंगे ना, जो फंक्शनल टर्म्स डिफाइन किए हैं। 29 तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ फीचर्स जो डिस्क्राइब किए गए हैं, उसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।